52 बरस बाद सुरिंदर कौर अपने बचपन का घर देखने लाहौर आई थी। अब वो पंजाबी की जानी मानी गुलकारा बन चुकी थी, जिसके दामन में मौसीकी के सारे आला अवार्ड्स थे। लेकिन यहाँ आकर सुरिंदर वही 18 साल की सुरिंदर कौर बन गई थी। उसने घर की दहलीज पार की तो उसे यूं लगा जैसे उसके बचपन के दिन आंखें झपकते हुए उसके इर्द गिर्द आ बैठे हों। वही मानूस मंजर, वही उस कोने में उसकी माँ पीढ़ी पे बैठी है। आज छुट्टी का दिन है और उसके सब बहन भाई घर पर हैं और उसके वालिद अपने कमरे में बैठे किताब पढ़ रहे हैं। वो अपने कमरे में बहनों के साथ मिलकर गाने गा रही है और सब खिलखिला कर हंस रहे हैं। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, कुड़ियों तुम बिला वजह ना हंसा करो और मेहमानों के सामने तो बिल्कुल नहीं हंसना। सुरेंदर ने अपने घर की दीवारों पर हाथ फेरा तो उसे यूं लगा जैसे उसका बचपन सांस लेने लगा है। कैसे थे वो दिन जब अपने घर के करीब हलवाई की दुकान से हर रोज भाई के नाम पर मिठाई लाती और सबसे आंख बचाकर खा जाती थी। और फिर जब एक दिन हलवाई ने घर आकर रकम का तकाजा किया तो उसे भाई से खूब डांट पड़ी थी। कैसे मीठे और रसीले दिन थे वो भी। ये ख्वाब जैसा मंजर शायद कुछ देर और रहता, लेकिन सुरेंदर के मेजबानों ने उसे कहा अब वापसी का वक्त हो गया है। सुरेंदर जैसे ख्वाब से जाग उठी हो, घर से रुखसत होने का वक्त हो गया था। वो एक बार पहले भी इस घर से रुखसत हुई थी। ये 1947 का साल था। तब उसकी उम्र 18 साल थी, लेकिन तब उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद हालात बेहतर होते ही वे दोबारा इस घर में आएंगे। लेकिन इस बार यहाँ से जाते हुए न जाने क्यों उसे यकीन था कि वो फिर कभी इस घर के दर दीवार को न देख पाएगी। फिर भी वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही थी कि उसने इस घर को देख लिया जो उसके ख्वाबों में उसको अपने पास बुलाया करता था। दिल्ली में जिंदगी के दिन अब बेरंग गुजर रहे थे, क्योंकि अब उसका शौहर, उसका दोस्त और उसका मेंटोर प्रोफेसर जोगिंदर उसके पास नहीं था। सुरेंद्र को अक्सर वो खूबसूरत दिन याद आते जब उस दौर के नामवर शायर और मूसीकार उनके घर आते थे। प्रोफेसर जोगिंदर की वाबस्तगी इप्टा के साथ थी। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन को मुख्तसरन इप्टा कहते थे। ये रोशन ख्याल अफराद का एक गिरोह था जो आर्ट, ख़ास तौर पर ड्रामे के ज़रिए मुआशरे में मुआशी नाहवारियों को उजागर करता और उसका इलाज करने के लिए कोशां था। सुरेंदर बीते हुए दिनों को याद करके सोचती कैसे वो और प्रोफेसर साहब सैफुद्दीन किचलू और जनरल शाहनवाज के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में जाते और ड्रामों के ज़रिए लोगों को मुआशी नाहवारियों से आगाही देकर उन्हें जिद्दोजहद के तरीके बताते। इनमें कुछ ड्रामों में तो सुरेंदर ने खुद भी काम किया था। जब वो बैठक में प्रोफेसर जोगिंदर और उनके दोस्त गुफ्तगू करते और खिलखिला कर हंसते तो सुरेंदर को खुशी महसूस होती। फिर उसे वो दिन याद आता जब मौसीकी की दुनिया के दो बड़े नाम उस्ताद सलामत अली खान और उस्ताद नज़ाकत अली खान उनके घर आए थे। वो कितनी खुश थी कि आज उसके घर में सुर की दुनिया की दो महान हस्तियां आई हैं। उसने उनकी खिदमत और मेहमानदारी की खातिर सब कुछ भुला दिया था। प्रोफेसर जोगिंदर के जाने के बाद सुरेंदर की जिंदगी में कुछ कमी आ गई थी। कभी कभी वो तन्हा होती तो वो सारे दिन उसकी नज़रों के सामने आ जाते। बच्चों का शोर, बद्दाओं का वालिहानापन और प्रोफेसर साहब की बातें। फिर उसे एक बीता हुआ मंजर याद आ जाता और उसके होठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट फैल जाती। उनकी नई नई शादी हुई थी और वो ट्रेन पर दिल्ली से बम्बई जा रहे थे। प्रोफेसर साहब ने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं। प्रोफेसर साहब ने शायराना लहजे में कहा, हमारी जिंदगी भी इन खेतों की तरह लहलहाएगी। सादा और मासूम सुरेंदर घबरा कर बोली, तो क्या अब हम इन खेतों में रहेंगे? प्रोफेसर साहब को मासूम सुरेंदर पर बहुत प्यार आया। ये बीता हुआ मंजर सुरेंदर की नज़रों के सामने आता तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। वो हकीकी जिंदगी में ऐसी मासूम थी। खाने में भी उसकी पसंद सादा थी। उसे करारी चीज़ें अच्छी लगती थीं। खट्टे छोले, तली हुई मछली, कड़ी पकोड़े, चटपटा अचार और पुदीने की चटनी, ये सब चीज़ें वो शौक से खाती थी। लेकिन वो खुद खाने के बजाय मेहमानों को खिलाकर ज़्यादा खुश होती थी। उसके कानों में मुंदरियाँ, गले में सोने की एक चैन और बाहों में कंगन और दरबार साहब के दो कड़े होते, बस यही उसकी कुल सजावट थी। कहते हैं जिंदगी नशेब फराज का नाम है। यही घर था जहाँ वो और प्रोफेसर साहब अपनी 3 बेटियों के साथ रहते थे। अब प्रोफेसर जोगिंदर साहब चले गए एक ऐसी वादी में
जहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता। उसकी 2 बेटियां अमेरिका में जा आबाद हुई थीं। बड़ी बेटी डॉली की शादी हो गई थी और वो चंडीगढ़ में रह रही थी। 1993 का साल उनके ख़ानदान के लिए एक यादगार साल था, जब सुरेंद्र कौर, डॉली गुलेरिया और सुनैनी शर्मा ने एक साथ परफॉर्म किया। फिर एक दिन सुरेंद्र की ज़िंदगी में एक खुशी की लहर आई जब उसे पता चला कि उसकी नवासी सुनैनी के घर बेटी पैदा हुई है। ये खबर सुनकर सुरेंद्र कौर भागम भाग दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंची, सुनैनी का माथा चूमा और मुसरत भरे लहजे में कहने लगी, नैनी आज मैं पड़नानी बन गई हूँ, नैनी आज मैं पड़नानी बन गई हूँ। फिर सुरेंद्र कौर ने सुनैनी की बेटी रिया को शहद चटाया, जिसे पंजाबी में गुड़त्ती कहते हैं बच्चे की आदात में गुड़त्ती देने वाले का अक्स नजर आता है। शायद यही वजह है कि रिया भी मौसीकी की रसिया है और बहुत खूबसूरत गाती है। सुरेंद्र कौर को इस बात की खुशी थी कि उसकी बेटी डॉली गुलेरिया और फिर डॉली की बेटी सुनैनी और फिर सुनैनी की बेटी रिया ने मौसीकी की मिशल थाम रखी है। अब सुरेंद्र कौर की सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आखिरकार एक दिन ये फैसला हुआ कि इलाज के लिए अमेरिका का सफ़र किया जाए, जहाँ सुरेंद्र की 2 बेटियां रहती थीं। डॉली को वो दिन अच्छी तरह याद है। जब अमेरिका जाने का दिन आया तो रुखसत होते हुए उसकी माँ सुरेंद्र कौर ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, पता नहीं बच्चा उनमें परतांगी या नहीं, मालूम नहीं बेटा अब मैं लौट कर वापस भी आऊँगी या नहीं। डॉली ने माँ को हौसला देते हुए कहा, माँ जी अब ज़रूर वापस आएंगी। लेकिन फिर सुरेंद्र कौर तो वापस नहीं आई। उसके जाने की खबर आ गई। वो अमेरिका के शहर न्यू जर्सी के अस्पताल में अपने चाहने वालों से हमेशा के लिए रुखसत हो गई। पंजाब की चहचहाती कोयल हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। लाहौर की खाक बम्बई और दिल्ली से होती हुई अमेरिका के शहर न्यू जर्सी में जा बसी थी। ये सुरेंद्र कौर की कहानी है, जिसकी आवाज़ को मैंने बचपन के दिनों में सुना था, जो एक उम्र मेरे हमराह चलती रही और जिसको जानने की जस्तुरु ने मुझे सुरेंद्र कौर के ख़ानदान की 3 और खूबसूरत आवाज़ों डॉली, सुनैनी और रिया से मिला दिया था। सच कहते हैं, खुशबू, रोशनी और सुर का सफ़र कभी रुकता नहीं। ये अज़ल से जारी है और अब तक जारी रहेगा।